और इस कहानी की शुरुआत होती है मेगा मॉल से, जहाँ पे ग्वेन मेगा मॉल के सारे फीचर्स पढ़ के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और तभी बेन कहता है कि हम अपना पूरा समर वेकेशन यहाँ पे बिता सकते हैं, यहाँ पे वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। बेन के इतना ही कहने के बाद में मेगा मॉल से चोरी हो जाता है और तभी बेन वाइल्ड मार्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों चोर मिलके वाइल्ड मार्ट की काफी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और उसके बाद में चोरी का माल लेके वहां से कट लेते हैं। जिसके बाद में मेगा मॉल की पुलिस वहां पे आ जाती है और वाइल्ड मार्ट को चोर समझ के पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वाइल्ड मार्ट वहां से भाग जाता है और ग्रैंडपा मैक्स के रस बकेट में चला जाता है। जिसके बाद में वो पुलिस वाले आरवी का पीछा करते हैं और जब वो आरवी को रुकवा देते हैं उसके बाद में भी उन्हें वाइल्ड मार्ट नहीं मिलता। मेगा मॉल के पुलिस के थ्रू की गई ये कलाकांडी की वजह से टीम टेनिसन को वहां का फ्री विजिट मिलता है। बेन एंड ग्वेन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ग्वेन को सबलिमिनो मास्टर ऑफ हिप्नोटिज्म का शो दिखता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होके बेन को भी वहां पे लेके चली जाती है। जिसके बाद में सबलिमिनो की एंट्री होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं आप सबको एक ऐसी दुनिया में लेके जाने वाला हूं जिसे दिमाग कहते हैं। जिसके बाद में सबलिमिनो कुछ वॉलंटियर्स के लिए अपील करता है और तभी ग्वेन बेन का नाम दे देती है। ग्वेन की इस कलाकांडी से बेन गुस्सा तो होता है, पर सबलिमिनो के स्टेज के ऊपर में चला जाता है, जहां पर सबलिमिनो अपने वॉलंटियर्स को हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। पर बेन एंड बाकी के वॉलंटियर्स को कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन तभी सबलिमिनो अपने पॉकेट से एक ऐसा वॉच निकालता है जिसके रेस से वहां पे मौजूद सारे वॉलंटियर्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं। बेन को हिप्नोटाइज देख के ग्वेन काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में सबलिमिनो अपने वॉलंटियर से अपना मनचाहा काम बताता है और उन्हें अलग अलग कैरेक्टर बनाता है। वॉलंटियर्स की ये सारी हरकतें देख के वहां की ऑडियंस काफी लुत्फ उठाती है और उसी वक्त वहां पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और ग्वेन से पूछते हैं कि आखिर में बेन ये सब क्या कर रहा है। तभी ग्वेन कहती है कि शायद बेन हम सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है और उसी के अगले पल सबलिमिनो अपने वॉलंटियर्स को अलग अलग कैरेक्टर बनाता है और बेन को एलियन बना देता है। ग्वेन पूरी स्टेज के सामने एलियन में ट्रांसफॉर्म होने ही जाता है कि तभी ग्वेन उसे बचा लेती है। तभी सबलिमिनो ग्वेन को डांटता है कि तुम बीच में मेरा शो मत बर्बाद करो। तभी ग्वेन कहती है कि मेरे कजन को वॉशरूम जाना था, इसी वजह से मैं आई हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अपने मालिक के पास जाने को कहता है। और इन सारी कलाकांडी के बाद में हमें रस बकेट दिखाई जाती है, जहाँ पे ग्वेन बेन को वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें वो हिप्नोटाइज हो चुका था। ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में बेन ग्वेन को अपना आका मानता है और उसकी पूरी सेवा करता है। पर जैसे ही ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है वो अपने होश में आ जाता है और वीडियो क्लिप में ये सारी चीजें देख के बेन ग्वेन के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो दोनों आपस में लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और दोनों से कहते हैं कि लड़ाई बहुत हो चुकी है, हम सब आज पूरे दिन काम करके थक चुके हैं, तो अब हमें चुपचाप सो जाना चाहिए। अगले दिन टीम टेनिसन वापस से मेगा मॉल के अंदर में दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि बेन काफी ज्यादा नींद में पड़ा हुआ है और तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं कि बेटी तुम ठीक तो हो ना। तभी बेन बताता है कि मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। जिसके बाद में टीम टेनिसन आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि मॉल के अंदर में कोई घटना घटी है। जिसके बाद में ग्वेन वहां के पुलिस से पूछती है, तब वो पुलिस वाला बताता है कि लगता है कि रात में कुछ शरारती बच्चे यहाँ के बड़े राइडर के मोटर को चोरी कर लिए हैं। तभी वहां पे एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और अपने हेड को एक क्रिस्टल दिखा के पूछता है कि इससे कुछ पता चले तो बताना। और तभी टीम टेनिसन भी उस पत्थर को देख लेती है और बेन के ऊपर में शक करती है। तभी बेन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को बोलता है कि ये सब मैंने नहीं किया, पूरी गैलेक्सी में अकेला मैं ही एलियन नहीं हूँ। एंड इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं सबलिमिनो का हिप्नोटाइज रे निकलता है। जिसके बाद में बेन कहीं पे जाने लगता है। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेन अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म होके रस बकेट से निकल जाता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स भी उठ जाते हैं और ग्वेन से कहते हैं कि हो सकता है कि ये नींद में चल रहा हो। और इसके बाद में अपग्रेड एलियन जब अपने रास्ते में आगे बढ़ता है तो वहां पे एक पुलिस का चॉपर आके उसे रोकने की कोशिश करता है। अपग्रेड एलियन उन पुलिस के चॉपर से बच के भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसके ऊपर में फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद में वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी आ जाते हैं और बेन को बोलते हैं कि वहां से निकल जाओ। तभी ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि इसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये नींद में है। एंड इसके बाद वहां पे पुलिस के काफी सारे चॉपर्स आ जाते हैं एंड अपग्रेड के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अपग्रेड वहां पर मौजूद एक चॉपर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद में वहां पे मौजूद बाकी पुलिस के चॉपर्स को वो गिरा देता है। जिसके बाद में अपग्रेड एलियन एक बड़ी वॉच पे कंट्रोल करके उसे चॉपर बना के वहां से चला जाता है। जिसके बाद में अपग्रेड एलियन सबलिमिनो के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहां पे सबलिमिनो अपग्रेड एलियन से कहता है कि इसी तरीके से मेरी बात मानते रहो और मुझे मेरी जरूरत की चीजें ला के दे दो और इससे पहले पुलिस देख ले तुम यहाँ से कट जाओ। और इतना ही सुनने के बाद में अपग्रेड एलियन एक जेसीबी पे कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद में सुबह बेन जब उठता है तो उसे लगता है कि ये सब सपना है। जिसके बाद में टीम टेनिसन उसे कल रात की वीडियो क्लिप
दिखाती है और तभी बेन कहता है कि मुझे इन सब की क्या ही जरूरत है, मैं घड़ी और एक बड़ा रोलर कोस्टर आखिर में क्यों ही चुराऊंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम नींद में चलते हो और सपनों में हम जो भी देखते या करते हैं वो बेमतलब की ही चीजें होती हैं। और तभी ग्वेन कहती है कि हर नींद में चलने वाले के पास में ओमनिट्रिक्स नहीं होता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि ग्वेन सही कह रही है और जब तक हम तुम्हारी आदत को सुधार नहीं लेते हमें लोगों से तुम्हें दूर रखना पड़ेगा और इसके अलावा हमें तुम्हें जगाए भी रखना पड़ेगा। और तभी ग्वेन बेन के मुंह पे एक गिलास पानी फेंक देती है और तभी बेन गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे ग्वेन कहती है कि मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि बेन को जब जब नींद आती है या जरा सा भी अंगड़ाई आती है ग्वेन उसकी नींद हराम करने में पूरी जान लगा देती है। जहाँ पर ग्वेन अलग अलग तरीकों से बेन की नींद को दूर करने की कोशिश करती है और इन सारी कलाकांडी के बीच में रात हो जाती है, जहाँ पे ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहती है कि अब मैं थक गई हूँ और अब आपकी बारी है बेन को जगाए रखने की। जिसके बाद में पूरा टीम टेनिसन सो जाती है और वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि सबलिमिनो अपने सारे हिप्नोटाइज किए हुए गुलामों को एक बार वापस से बुलाता है, जिसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट एलियन में। अभी ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन की भी नींद टूट जाती है और वो देखते हैं कि बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होके चला गया। जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेन सबलिमिनो की हेल्प करता है किसी तरीके की चोरी को करने में और उसी वक्त वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी आ जाते हैं और हीट ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। पर तभी हीट ब्लास्ट उन पे अटैक करने ही वाला होता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है और हीट ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करती है। पर तभी हीट ब्लास्ट अपने फायर फ्लेम की हेल्प से पूरी जगह को ही ब्लास्ट कर देता है। और अगले दिन फिर से हमें मीडिया दिखाई जाती है एंड मेगा मॉल के ओनर बोलते हैं कि ये एक अनचाही घटना थी, ग्राहकों की सेवा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि टीम टेनिसन एक वीडियो क्लिप देखते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये सारी चोरियां और जुल्म सबलिमिनो अपने वॉलंटियर्स को हिप्नोटाइज करके करवा रहा होता है। पर तभी ग्वेन कहती है कि जैसे ही ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है बेन अपने होश में आ जाता है। जिसके बाद में बेन कहता है कि आखिर में सबलिमिनो मुझसे ये अजीब सी चीजें क्यों चोरी करवा रहा है और उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि ये सब तो हमें नहीं पता पर इसका जवाब कहां से मिल सकता है वो मुझे पता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स मेगा मॉल के ओनर के पास में जाते हैं और सबलिमिनो का पता मांगते हैं। पर तभी मॉल का ओनर एक ही लाइन रिपीट कर रहा होता है बार बार और ग्रैंडपा मैक्स उससे निराश होकर वहां से चले जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स के जाने के बाद में हमें पता चलता है कि सबलिमिनो ने मेगा मॉल के ओनर को भी हिप्नोटाइज कर दिया है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को उठाते हैं और ग्वेन को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां पे ग्वेन आ जाती है और बोलती है कि मैंने टॉय स्टोर से बेन के लिए कुछ खरीदा है और वो लॉकअप को दिखा के बेन के हाथों को लॉक कर देती है ताकि वो एलियन में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। बेन के हाथों को लॉक करने के बाद वहां पे सबलिमिनो की आवाज आती है और वो एक बड़े से वॉच के साथ मॉल में मौजूद सारे कस्टमर्स को अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मैं अब आप सबको एक ऐसे सफर पे ले जाने वाला हूँ जिसका नाम दिमाग है। और इतना ही कहने के बाद में वो अपने वॉच के बटन को दबा देता है और वहां पे मौजूद हर एक कस्टमर हिप्नोटाइज होने लगते हैं। टीम टेनिसन उस रेस से बच के भाग रहे होते हैं। बेन तो बच जाता है पर ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स सबलिमिनो के हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं। जिसके बाद में बेन अपने हाथों को खोलने के लिए की ढूंढने लगता है और तभी सबलिमिनो अपने सारे बंधकों से कहता है मॉल में मौजूद हर एक कीमती चीज को सबलिमिनो के पास लेके आ जाओ। जिसके बाद में पूरे मॉल में मौजूद हर एक कस्टमर सबलिमिनो के लिए महंगी महंगी चीजें ले जाने लगता है। सबलिमिनो अपने सक्सेस को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अभी ये मॉल आगे चल के पूरी दुनिया पे मैं राज करूंगा। और तभी दूसरी साइड हम देखते हैं कि बेन को एक शॉप मिल जाती है जिसके अंदर में कीज या लॉक्स को तोड़ा जाता है। बेन उस शॉप के अंदर में चला जाता है और अपने लॉक को तोड़ देता है। लॉक टूटने के बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड वाइन एलियन में। जिसके बाद में सबलिमिनो वाइल्ड वाइन को देख लेता है और कहता है कि तुम मेरा हुक्म मानो। वाइल्ड वाइन सबलिमिनो की बातों को इग्नोर करता है और उसका हुक्म नहीं मानता, जिस वजह से सबलिमिनो गुस्सा होकर अपने सारे बंधकों से वाइल्ड वाइन को रोकने का हुक्म देता है। जिसके बाद में मॉल में मौजूद सबलिमिनो के हर एक बंधक वाइल्ड वाइन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइल्ड वाइन उनकी जान बचाने के साथ ही साथ अपनी भी जान बचाता है, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन वाइल्ड वाइन को रोकने के चक्कर में खुद की जान गंवाने लगते हैं। लेकिन वाइल्ड वाइन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन की जान को बचा लेता है और सबलिमिनो को ढूंढ के उसके चैम्बर के अंदर में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पे वही दोनों चोर हैं जिसका सामना वाइल्ड मार्ट से हुआ था। जिसके बाद में वाइल्ड वाइन की लड़ाई उन दोनों चोरों से होती है और एट द लास्ट वाइल्ड वाइन उनको हरा देता है। अपने सारे बंधकों को हारते हुए देख के सबलिमिनो वहां से भागने लगता है पर वाइल्ड वाइन उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा टांग देता है। पर उसी वक्त ओमनिट्रिक्स की बीप बज जाती है और बेन सबलिमिनो दोनों वहां से गिरने लगते हैं। वो दोनों सबलिमिनो के वॉच के ऊपर में गिरते हैं, जहां पे सबलिमिनो बेन से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें ऐसा हिप्नोटाइज करूंगा कि तुम इससे कभी निकल ही नहीं पाओगे। पर तभी वॉच की सेकंड की सुई आगे बढ़ जाती है और बेन सबलिमिनो
सब्लिमिनो से उसके वॉच को छीन लेता है, जिसके बाद में बेन उस वॉच की हेल्प से वहां पे सारे बंधकों को रिलीज कर देता है। अपने प्लान पे पानी फिरते हुए देख के सब्लिमिनो काफी ज्यादा निराश होता है और उस घड़ी से नीचे गिर जाता है। सब्लिमिनो वहां पे मौजूद हर किसी से बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसे रोक देते हैं। जिसके बाद में ग्वेन बेन को शाबाशी देती है, पर हम देखते हैं कि बेन घड़ी के ऊपर ही सो गया है। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि टीम टेनिसन का सफर एक बार वापस से स्टार्ट हो गया है, बट सब्लिमिनो की हिप्नोटाइज करने वाली वॉच बेन के पास में ही रह गई है और उस वॉच की हेल्प से बेन ग्वेन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और ग्वेन को हिप्नोटाइज करने के बाद में उसे अपना गुलाम बनाता है और कहता है कि जाके मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। जिसके बाद में ग्वेन बेन के लिए आइसक्रीम लेके आती है और उसके ऊपर गिरा देती है और तभी बेन गुस्से में कहता है कि मुझे बस अब एक ही चीज चाहिए, एक दूसरी कजन। और इसी हंसी खुशी के साथ में इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।